everyone. How are you? Everyone fine? Very good. Welcome back once again Basanti's classes. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अनेक शब्दों के एक के लिए एक शब्द पढ़ेंगे. ठीक है? उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं, हमारी कक्षा को पहली बार ज्वाइन किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन इजीली तुरंत मिल जाए आपको. वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं. अगर नहीं मिलता है तो व्हाट इज़ माय नेम बसंती क्लासेस के नाम से सर्च कीजिए, मिल जाएगा. और अच्छे से ग्रामर पढ़िए और अपने आप को A1 बनाइए. साथ ही वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करके मैं आपको एक एक वर्ड बता रही. तो आइए आज हम पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है उसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द परिभाषा के रूप में ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं. इसे वाक्यांश भी कहते हैं. मैंने यहाँ लिखा है इसे वाक्यांश भी कहते हैं. अच्छा, अब इसको बता दी वाक्यांश क्यों कहते हैं. क्योंकि अब देखिए एक वाक्य जैसे ये है, ये पूरा एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, उसमें कई सारे शब्द बनकर एक वाक्य बना है, मतलब वाक्यों के छोटे छोटे अंश हैं, तो ये वाक्यांश कहलाया. अब यहाँ पर है कि सोने के गहने बनाने वाला. अब ये पूरा एक वाक्य हो गया, इसको हम एक अंश में कह दें सुनार. मीनिंग क्या निकला? सुनार. सबको मालूम है कि जो सोने के गहने बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? सुनार कहते हैं. ठीक है. इसी तरह कई सारे मैंने एग्जाम्पल आपके लिए लिख के रख दिया है ताकि आप सुनिए और सीखिए. तो एक एक करके मैं बोलती जा रही हूँ. अगर आप कॉपी पेन के साथ रेडी हैं तो नोट करते जाइए. तो पहला है सोने के गहने बनाने वाला सुनार जो किसी से ना डरे उसे क्या कहते हैं? निडर. मिट्टी के बर्तन बनाने वाला सबने देखा है, कौन है वो? बिल्कुल सही, कुम्हार. उसको एक शब्द में कहेंगे तो कुम्हार. घोड़े पर सवारी करने वाला घुड़सवार. ठीक है. अगला है अभिनय करने वाला. क्या हो जाएगा? अभिनेता. बिल्कुल सही. अगर अभिनय करने वाली रहेगा तो क्या हो जाएगा? अभिनेत्री. है ना. यहाँ अभिनेता की जगह क्या हो जाएगा? अभिनेत्री. अगला है भारत का रहने वाला. भारत का रहने वाला कौन होता है? भारतीय, इंडियन जिसको कहते हैं. लालच करने वाला लालची. शिकार करने वाला शिकारी. शिकार कौन करता है? हंटर ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हंटर. तो शिकार करने वाला कौन कहलाया? शिकारी. तो इतना आपने सीखा. शिकार करने वाला शिकारी. शिकार कौन करता है? हंटर. इंग्लिश में हंटर कहते हैं ना. तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ. इतना आपने सीख लिया तो अब मुझे पूरी उम्मीद है मैं शब्द पढ़ती जाऊंगी, वाक्य पढ़ती जाऊंगी, एक वाक्य आप खुद लिखेंगे. ठीक है. तो चलिए लिख कर बताएं आप भी और हम भी. पहला क्या है? जो कपड़े सिलता हो. कौन? बिल्कुल सही, दर्जी. टेलर नहीं लिखना. क्या लिखेंगे? दर्जी. ठीक. अगला जो सत्य बोलता हो. जल्दी सोचो. सत्यवादी. बिल्कुल सही, सत्यवादी. करेक्ट. अगला व्यापार करने वाला. कौन व्यापार करता है? व्यापारी. व्यापारी. एकदम सही. खेती करने वाला कौन? किसान. खेती करने वाला किसान.
चित्र बनाने वाला मैं, तुम, कौन, जल्दी बताओ जल्दी। चित्र बनाने वाला चित्रकार, चित्र बनाने वाला चित्रकार, ये हो गया अपना चित्रकार। अगला है चिकित्सा करने वाला। चिकित्सा का मतलब पता है ना, चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट करना, जिसको हम क्या कहते हैं, आजकल भूल गए चिकित्सा ना, डॉक्टर, यस, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चिकित्सक। चिकित्सा करने वाला चिकित्सक। अगला है जूते बनाने वाला। कौन जूते बनाता है, लोहार, कुम्हार, कौन, जल्दी बताओ। मोची, बिल्कुल सही। कौन बनाता है, मोची। जूते कौन बनाता है, मोची। ठीक। लकड़ी का सामान बनाने वाला कौन, बढ़ई, बिल्कुल सही, बढ़ई, ये हो गया अपना बढ़ई। जहां पुस्तकें रखी जाती हैं, क्या, टेबल, अलमारी, नहीं, पुस्तकालय, बिल्कुल सही, ये है अपना पुस्तकालय, ये हो गया पुस्तकालय, है ना। अगला क्या है, अगला है अपना कभी ना मरने वाला। कभी ना मरने वाला क्या कहलाता है, पता है, अमर। जो कभी नहीं मरता वो क्या होता है, जो नहीं मरता वो अमर रहता है हमेशा। जो बोल नहीं सकता, हाँ, जो बोल नहीं सकता, गूंगा कह सकते हैं। अगर आप लिखेंगे मुक तो ज्यादा अच्छा है, मुंह, म पे बड़ा उ रहेगा, मुंह, मुख। ठीक। फिर जिसके मन में दया ना हो, दया ना हो, बिल्कुल सही, निर्दयी। कौन होगा, निर्दयी, निर्दयी होगा। जिसके मन में दया हो, दयावान, दयालु, बिल्कुल सही, दयालु, ये हो जाएगा दयालु। मधुर बोलने वाला, मधुर बोलने वाला क्या कहेंगे, मधुर बोलने वाला पता है, मधुर बोलने वाला क्या कहते हैं, मृदुभाषी, क्या कहते हैं, मृदुभाषी। और जो मधुर नहीं बोलता, इसमें लिखा है ना कटु बोलने वाला, इसको क्या कहेंगे। यहाँ देखिए मधुर था तो हमने मृदु लिखा, यहाँ कटु है तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, कटुभाषी। यहाँ लिखेंगे कटुभाषी, ये हो जाएगा कटुभाषी। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीत नहीं सकता कोई, वो कौन हो गया, जीत भी कह सकते हैं अजय, जिसके ऊपर जय नहीं प्राप्त किया जा सकता, अजय, अजय। ठीक है। जो सुन नहीं सकता, डम डेफ पढ़ा है ना इंग्लिश में, हिंदी में क्या होगा जो सुन नहीं सकता, बधिर, बहिर मत लिख देना, ठीक है, बधिर, बधिर। जो जल में रहता है, कौन रहता है जल में, पता है, मछली, बिल्कुल सही, मगर, बिल्कुल सही। तो उसको कौन सा जीव कहते हैं, जलीय, क्या कहेंगे, जलीय जीव ना, जलीय, ये हो गया जल में रहने वाला जलीय। और कुछ और प्रैक्टिस कर लें, इसी तरह प्रैक्टिस आप करते जाइए, बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिखा हुआ ज्ञान क्या रहता है, सटीक बैठ जाता है। तो इसीलिए हमें साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाना है। तो कुछ और भी प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी और सी और एग्जाम्पल ना, तो अच्छा हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे अनेक शब्दों के लिए एक साथ। तो शुरू करें फिर से। ये जो काम से जी चुराए, कौन, कामचोर, ये हो गया काम चोर।
साथ पढ़ने वाला। अभी तो साथ में मैं भी पढ़ रही हूँ, लेकिन साथ पढ़ने वाला कौन होता है? टीचर। सहपाठी, जिसको सहेली कहते हैं, दोस्त कहते हैं ना, सहेली मत लिख देना, ठीक है। सहपाठी, सहपाठी, क्लियर। गांव में रहने वाला, बहुत सारे बच्चे गांव में रहने वाले को क्या लिखते हैं? गंवार। गंवार नहीं लिखते हैं, ग्रामीण। क्या लिखते हैं? ग्रामीण। तो ऐसे लिखते हैं, ग्रामीण, ग्रामीण। जो शहर में रहता हो या शहर में रहने वाला, शहरी, शहरी हो गया। जो पढ़ा लिखा ना हो, क्या लिखेंगे? जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़, अनपढ़। जो पहले पढ़ा ना गया हो, मतलब फिर किसी ने पढ़ा ही ना हो पहले, उसे क्या कहेंगे? अपठित, ठीक है, उसे कहेंगे। इन दोनों में ध्यान रखना है, अपठित, अनपढ़ और अपठित दोनों में ध्यान रखना है आपको। जो कभी बूढ़ा ना हो, क्या होगा? जो कभी बूढ़ा ना हो, पता है? नहीं मालूम? जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, अजर। जिसे भय ना हो, अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले? जो किसी से ना डरे, वो निडर हो गया। और जो जिसे भय ना हो, भय तो क्या हो गया? निर्भय। हाँ, बिना भय का, है ना, उसे हम लिखेंगे निर्भय, निर्भय। जिसमें बल हो, बलवान। क्या होगा? बलवान ना, बलवान। जिसमें बल ना हो, निर्बल, निर्बल। जिसमें बल ना हो, निर्बल, और जिसमें बल हो, बलवान। भाषण सुनने वाला, भाषण सुनने वाला कौन होगा? सुनने वाला, श्रोता। सुनने वाला, जो हम कहीं पे बैठ के कोई भाषण सुन रहे, अभी आप क्या हो? श्रोता। तो भाषण सुनने वाला, श्रोता, श्रोता। भाषण बोलने वाला क्या होगा? जो बोलता है स्टेज पे खड़े होके, कौन बोलता है? नेता लोग ना, लेकिन उसे कहते क्या है? वक्ता। जो बोलता है, कुछ भी हो, कोई भी हो, जब स्टेज पे खड़ा होकर कोई बोलता है, भाषण देता है, उसे कहते हैं वक्ता, वक्ता। लिखने वाला, कुछ भी लिख रहा हो, क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी बुक लिखते हैं, कॉपी लिखते हैं, किताब लिखते हैं, वो लिखना नहीं, जो बुक लिखते हैं, लिखने वाला। लेखक, क्या कहते हैं? लेखक। प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। क्या होगा? दैनिक। आकाश चूमने वाला क्या होगा? गगन चुंबी। आकाश को गगन भी कहते हैं, इसीलिए गगन चुंबी। यहाँ लिखेंगे हम ग न, चौके छोटा होता है चुंबी, गगन चुंबी, ठीक है। अगला, ईश्वर पर विश्वास ना करने वाला या ना रखने वाला, जो नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं, जो रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। क्या हो गया? नास्तिक। क्लियर? जिसका हृदय विशाल हो, उदार हृदय। विशाल मतलब बहुत बड़ा हृदय वाला, किसी को भी कुछ भी दे देना, उदार हृदय। उदार, सिर्फ उदार लिखना है, उदार हृदय नहीं लिखना है, ठीक। चलिए कुछ और अगला देखें। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। निर्धन ऐसे लिखेंगे, निर्धन। जो दिखाई ना दे, कौन? मिस्टर इंडिया? नहीं, अदृश्य। क्या होगा?
दृश्य। बहुत बोलने वाला, वाचाल, वाचाल, ये व रहेगा, ठीक है। बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। मृदुभाषी मत लिख देना, मितभाषी। मित व्ययी, कम खर्च करने वाला कहते हैं, इसी तरह है बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी। मितभाषी। मांस खाने वाला, मांसाहारी, शेर ना, मांसाहारी। जो लिखा हो, लिखित, जो लिखा है लिखित रूप में है, लिखित। पुराने जमाने का, प्राचीन समय का। पुराने जमाने का क्या होगा? प्राचीन, प्राचीन। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका अंत ना हो, अनंत। जो पहले पैदा हो, अग्रज, अग्रज, अग्रज। अपने पर बीती हुई, अपने पर बीती हुई क्या होगी? आप बीती, क्या होगा? आप बीती, आप बीती। अपने देश की बनी वस्तु, अपने देश, अभी बहुत नारा चल रहा ना स्वदेशी का, स्वदेशी ही अपनाओ, उसी तरह अपने देश में बनी हुई स्वदेशी, स्वदेशी। मास में, यहाँ मास नहीं है क्योंकि अंक की मात्रा नहीं है, मास है। मास का अर्थ होता है महीना। मास में एक बार होने वाला क्या होगा? मासिक। मासिक पत्रिका, कोई कोई पत्रिका होती है ना मास में एक बार निकलती है, उसी तरह मास में एक बार होने वाला, इसको कहेंगे मासिक। जिसकी या जिसकी आत्मा महान हो, क्या कहेंगे? महात्मा। महान आत्मा वाला महात्मा। जिस भूमि में खूब उपज हो, कभी कभी सेंटेंस में लिख देता है खूब पैदावार हो, तो भी वहां पे उपजाऊ ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उपजाऊ। उपजाऊ। वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाला क्या होगा? वार्षिक। वार्षिक, वार्षिक हो गया ये। वर्ष में एक बार क्या होता है? वार्षिक, एनुअल फंक्शन। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। इसी तरह आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए कि आपको कोई और भी अनेक शब्दों से एक शब्द बनाना सीखा है या सीखना है, तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑल दी बेस्ट।